वो यहाँ पर आए जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते में बदतमीजी करी। हम नमाज पढ़ते में आया बदतमीजी करी। पर्दा खोल के अल्लाह निकालो मूर्ति है। वो अंदर दाखिल हुए ना, तो हम सब लेडी है ना नमाज पढ़ रही थी, तो वो अंदर आके जोर से इस दरवाजे को जोर से मतलब दरवाजे से लात मारी और आके बदतमीजी करने लगे। बोले ये क्या लगा रखा और ये क्या नमाज का क्या कर रखा है। और ब्लैक कलर का जो सामने पर्दा लगा है उसको जोर से हटाया और हटा के कहने लगे ये धर्म स्थल है हमारा और इसमें मूर्ति रखी थी वो कहाँ है। बदतमीजी करी और 2-4 लड़के इतनी काफी उनकी तबीयतें मतलब उस टाइम पे खराब हो गई। वो जलील इंसान उसमें घुस गया इतना, उसको हमने चढ़ा तो उतर भी जाएगा, हमारे पैरों में आ जाएगा। वो एक चढ़ाने वाले तो उतारने वाले भी हमें उसके लिए इतनी हंसी हो गई उसकी। और ये इमाम बाड़ा इतना मुकद्दस है कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं गारंटी से। अब नहीं बनेगा वो, यहाँ अच्छे से चलेगा, अच्छे शाह के चलेगा यहाँ से। ये बदन सिंह जाट भरतपुर, स्लिपे सहार, नवाब हमदान ये शहर, ये बीकानेर महल, ये पुराने राजा बदन का महल है। राजा बदन का महल है। महल के और महल की 14 बीघा भूमि पर अचानक वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे हो गई। बाबा बाल मुकुंद आचार्य इतने बवाली क्यों हैं? क्यों उन्हें सिर्फ एक ही धर्म के लोग दिखते हैं और क्यों वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं? इन आरोपों के साथ जयपुर के बांस बदनपुरा इलाके में बड़ा बवाल हो गया और बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ यहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। ये बताएं कि कल क्या कुछ हुआ था, क्यों हंगामा हुआ था यहाँ पे? बाल मुकुंद आचार्य जब आए थे तो उसके बाद क्या हुआ था? जी कल हम नमाज पढ़ रहे थे अंदर और सिपारा पढ़ रहे थे बच्चे, और है ना हमारे पेश इमाम जो थे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो हम नमाज पढ़ रहे थे, वो अचानक एकदम अंदर आए, दरवाजा खोला, पर्दा हटाया और लड़कियों को वो अंदर दाखिल हुए ना, तो हम सब लेडी है ना नमाज पढ़ रही थी, तो वो अंदर आके जोर से इस दरवाजे को जोर से मतलब दरवाजे से लात मारी और आके बदतमीजी करने लगे। बोले ये क्या लगा रखा और ये क्या नमाज का क्या कर रखा है। और ब्लैक कलर का जो सामने पर्दा लगा है उसको जोर से हटाया और हटा के कहने लगे ये धर्म स्थल है हमारा और इसमें मूर्ति रखी थी वो कहाँ है। बदतमीजी करी और 2-4 लड़के इतनी काफी उनकी तबीयतें मतलब उस टाइम पे खराब हो गई और मतलब बहुत बदतमीजी वगैरह करने लगे। हमारे हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे क्या है, तो उनसे बदतमीजी जाके नीचे लेके गए। बोले कि ये बोर्ड किसने लगाया, चल हटा इसे। महाराज जी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी आए और आने के बाद जूतों समीद इमाम बारगाह में गए जो धर्म स्थल है, और पवित्र जगह पे जाने के बाद उन्होंने जो शहनशीन है जहाँ अलम ताज़िया आस्था की चीज़ें रखी हैं उसको हटाया और हटाने के बाद कहने लगे ये यहाँ से मूर्ति कहाँ गई, ये मंदिर था या वो कहते हैं ये बदन सिंह का महल था। अगर कोई महल होता बदन सिंह का या किसी मतलब हिंदू समाज का कुछ ऐसा कुछ होता तो इसके साथ जो ज़मीन है इसमें जितना पुराना ये 250-300 साल पुराना ये इमाम बारगाह, उतनी पुरानी मस्जिद है और उतना ही पुराना यहाँ पे मतलब ईदगाह है। तो ये दोनों चीज़ें हिंदू समाज में ना तो मस्जिद है ना ईदगाह है। तो इस इमाम बारगाह के साथ अगर किसी बदन सिंह का ये होता तो वो मस्जिद नहीं बन पाता, ईदगाह नहीं बन पाता। तो इसके साथ साथ ईदगाह भी है और उतनी ही पुरानी ये सामने मस्जिद आप देख सकते हैं, मस्जिद भी है। तो आने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप जो हैं वो इस तरीके से जूते पहन के यहाँ नहीं आ सकते और आप जो बच्चों से औरतों से अपशब्द कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए एक महाराज हैं, एक महंत हैं, संत हैं और एक विधायक हैं, तो आपकी भाषा और लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो मुझसे कहने लगे तू कौन है, तू क्या करता है। तो मैं भी शियों का एक धर्मगुरु हूँ और धर्मगुरु कैसे बात करते हैं। तो मैं प्रमोद आचार्य जी से भी मिला और वैसे भी मैं जो हिंदू समाज के जो आचार्य और महाराज हैं उनसे मैं बात करता हूँ तो अच्छी लैंग्वेज से बात करते हैं। और या तो शायद विधायक जी महाराज जी पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ एक चोला पहने हुए हैं महाराज का, जो इस तरीके से अपशब्द बोलते हैं। लेकिन बाबा बाल मुकुंद ने भी ऐसा क्या कर दिया कि अब मुस्लिम महिलाएं उनके पीछे पड़ चुकी हैं। तो होता यह है कि कई मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां जयपुर के इस इमामबाड़े में नमाज पढ़ रही होती हैं कि तभी बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद यहाँ दस्तक देते हैं। नमाज पढ़ रही औरतों से कहते हैं ये कोई इमामबाड़ा नहीं, हमारा पुराना मंदिर है, नमाज बंद करो और हमारी मूर्तियां जो अंदर रखी हैं वो हमें वापस करो। ये जयपुर का बांस बदनपुरा का इलाका है जहां पर जब बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे तो उसके बाद हंगामा बरपा। लोगों का आरोप ये है कि बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी विधायक ने यहां पर पहुंचने के बाद आरोप लगाया कि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमाम बाड़ा है, मस्जिद है,
आरोप ये है लोगों की तरफ से कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बच्चों से, महिलाओं से बदतमीजी की, अपशब्द बोले, हंगामा किया। यहाँ पर वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जबकि लोगों के मुताबिक ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड के मालिकाना अधिकार के अंतर्गत है और उनका आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के मुताबिक जो बोर्ड लगे हुए हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि ये जो जमीन है ये राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ बोर्ड को दी गई थी। यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनमें से कुछ का कहना था कि साफ तौर पर जो वीडियोस उस समय के उपलब्ध हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से बाल मुकुंदाचार्य ने यहाँ पर आकर हंगामा किया और यहाँ पर लोगों से अपशब्द कहे, बदतमीजी की, जबकि बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा महिलाओं का आरोप है कि बाबा ने उनके साथ बदसलूकी भी की, यहाँ के इमाम को गालियां दी और तो और इमाम वाड़े को खाली करने की धमकी देने लगे। करीब आधे घंटे तक तमाशा किया और माहौल खराब करके चले गए। और वो इमाम बड़ा अलम से होते हमारी मूर्ति लेगा, कहाँ से लेगा मूर्ति? वो तो इमाम बड़ा में तो अलम नसब होते। हम मंदिर में कहते जाके हमारे अलम लेके आओ, ले आएगा वो हमारे अलम। क्या मूर्ति क्या कह रहे थे? नहीं कह रहे थे पर्दा खोल कर हमारी मूर्ति लेगा, मंदिर से मूर्ति लेगा, कहाँ से लेगा मूर्ति? इसमें तो अलम नसब होते हैं। हम तो मजलिस करते हैं, हम तो यहुसैन करते हैं यहाँ पर, हम कहाँ से लाएंगे मूर्ति? वो कह रहे थे कि मूर्ति लेगा, मूर्ति है, इमाम बड़ा खोल दिया जिसमें हम बगैर नहाए तो इमाम बड़ा खोलते नहीं, हाथ तक नहीं लगाते इमाम बड़े के उस पर्दे के। वो जलील इंसान उसमें घुस गया, इतना उसको हमने चढ़ा उतर भी जाएगा, हमारे पैरों में आ जाएगा। वो एक वक्त चढ़ाने वाले तो उतारने वाले भी हमें उसके लिए। इतनी हंसी हो गई उसकी। और ये इमाम बाड़ा इतना मुकद्दस है कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं गारंटी से। अब नहीं बनेगा वो, यहाँ अच्छे से चलेगा, अच्छे शाउड़ के चलेगा यहाँ से। और ये पूरा जो इमाम बाड़ा ना, पूरा इमाम बाड़ा पूरा महल आता है इसके अंदर। ये खार वाले सब नौकर हैं, यहाँ के सब नौकर हैं। जमीन देख के वो हो गया यहाँ का वो, और यहाँ की फट गई जमीन देख के। इसकी बात करी, बहुत बदतमीजी से बात करी, जिससे हम आप जनाब से तमीज से बात करते हैं वो। और है ना वहाँ पे जाकर इमाम बाड़े में जाकर यूँ कहने लग गई कि हाँ ये पेंट क्यों करा है, ये सफेद क्यों करा है, इसमें तो मूर्तियां थी, वो कहाँ गई? और वो लड़की नमाज पढ़ रही थी, वो सीधे दो इमाम बारगाह हैं यहाँ पर, एक वो है और एक ऊपर है। खैर ये तो हो गई इमाम वाड़े की बात, लेकिन बाबा बाल मुकुंद आखिर यहाँ क्यों पहुँचे थे, ये बात आप खुद उनके मुँह से सुनिए। तो वक्फ बोर्ड की जमीन का उपयोग क्या होता है, हमें ये तो बताएं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का हमने सदुपयोग क्या किया। आज हमें अगर हमको अलॉट करवाते हैं गौशाला की तो गौशाला चलाते हैं, आज हमको स्कूल की अलॉट कराते हैं तो हम स्कूल चलाते हैं। तो हम लोग जब कोई भूमि को अलॉटमेंट कराते हैं या उस भूमि पर अपना किसी रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम लोग वही करते हैं। तो ये तो उचित नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड करते क्या हो, ये तो बताओ भाई साहब कि आप लैंड कब्जा करके 5, 10, 11 लोगों की कमेटी बना के क्या बेचने का काम करते हो, किराए पे चढ़ाने का काम करते हो, उसका क्या दुरुपयोग करते हो, ये सफाई तो आपको देनी पड़ेगी। तो मेरा निवेदन है कि ये वक्फ बोर्ड के नाम पर या मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार का कब्जा चल रहा है चारों ओर, कृपया आप इसको बंद कर देना चाहिए और इन सब की जांच होनी चाहिए। इन भूमियों को किस तरीके से कब्जा की गई और भूमियों का उपयोग क्या किया वो बताएं। पुरातत्व से एक एक बात की जानकारी है और ये कब लैंड कब किसके रही है उसके नाम है। और राजा बदन सिंह के नाम ये पेपर बोल रहा है, एक मिनट, ये बदन सिंह जाट भरतपुर, सिलेपे सहार नवाब हमदान ये शहर, ये बीकानेर महल, ये पुराने राजा बदन का महल है। राजा बदन का महल है। महल के और महल की 14 बीघा भूमि पर अचानक वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे हो गई, ये चिंता का विषय है। इसको कागज पेश करने पड़ेंगे। आज कोई भी फर्जी पट्टे बना लो। पूरी घटना के बाद बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद ने 10 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर आप बाबा की बातों पर गौर करें तो वो कुल मिलाकर एक ही बात कह रहे थे और वो ये इमामवाड़ा और जितने भी इस तरीके के जगह हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जा है, ना कोई इतिहास और ना ही कोई सबूत। जयपुर में चारों ओर ऐसे मस्जिद और धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं और ये अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल जयपुर में एक तरफ मुस्लिम समुदाय का बवाल है और दूसरी तरफ बाबा बाल मुकुंद की लगाई आग। अब देखना होगा जयपुर पुलिस और प्रशासन मामले को कैसे हैंडल करते हैं। जयपुर से देवंकुर वधावन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।